So today we are going to learn the question answers of lesson The Voter. Okay, let us start with the short question answers. What was the short name for Rufus OK? क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में? What was the short name of Rufus OK? Rufus OK का शॉर्ट नेम क्या है? Rufus OK को शॉर्ट में क्या बुलाया जाता था? रूफ बुलाया जाता था. इन शॉर्ट पूरे लेसन में उसको रूफ ही बुलाया गया है, एक ही मर्तबा दिया गया रूफ्यूज ओके. पूरा थ्रू आउट द लेसन वी कैन सी हिज नेम रूफ. ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन. वेयर डिड रूफ वर्क एज ए? सी, रूफ्यूज ओके को रूफ ही दिया हुआ. एंड हाउ कुड वी कम टू नो? दिस इज रिटन इन कैपिटल लेटर, इट इज अ प्रॉपर नाउन. Where did Roof work as a bicycle repair apprentice? कहाँ पे वो बाइसिकल रिपेयर करने का अप्रेंटाइज का काम करता था? अप्रेंटाइज किसको कहते हैं, पहले वो चीज समझ लीजिए बेटा. जस्ट इमेजिन कि आपको एक स्किल सीखना है, एक हुनर सीखना है, तो आप जाते हैं उसके पास, मेरे को कारपेंट्री सीखना है. तो मैं गया, जाके उसको बोला कि मेरे को कारपेंट्री सीखना है, तो वो मेरे को नौकरी पे रख लेगा. बट मेरे को जो अमाउंट देगा बहुत ही थोड़ा अमाउंट देगा, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूं. तो एक स्किल सीखने के लिए जब हम थोड़े से अमाउंट में काम करते हैं, उस पर्सन को कहते हैं अप्रेंटाइज. बाइसिकल अप्रेंटाइज, बाइसिकल रिपेयर अप्रेंटाइज का काम कर रहा था. अप्रेंटाइज मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ लो सैलरी टू लर्न ए स्किल. एक स्किल सीखने के वास्ते में बहुत ही कम अमाउंट में जब काम करता है इंसान, उसको कहते हैं अप्रेंटिस. तो ये क्या कर रहा था बेटा? वेयर, कहाँ पे रूफ वर्क एज ए बाइसिकल रिपेयर अप्रेंटिस. बाइसिकल रिपेयर करने का अप्रेंटिस का काम कहाँ पे सीख रहा था? कौन? रूफ. कहाँ पे? इन पोर्ट हारकोट. क्या है नेम बेटा प्लेस का? पोर्ट हारकोट. क्या है? पोर्ट हारकोट. बोलिए और एक बार. पोर्ट हारकोट में वो रिपेयरिंग का काम सीख रहा था बेटा. एज अ बाइसिकल रिपेयर्स अप्रेंटाइज का काम कर रहा था. कम टू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम रूफ्स विलेज. रूफ का कौन सा विलेज था? उसके विलेज का नाम बताइए. उमोफिया. कौन से विलेज का था ये? कौन सा प्लेस? उमोफिया. व्हाट डज पैप स्टैंड्स फॉर? ये इस लेसन में ना पैप एक पार्टी है, पॉप एक पार्टी, दो पार्टीज मेंशन है. द वोटर वोटिंग का है, तो यहाँ पे दो पार्टीज भी हैं बेटा. उन पार्टीज में पहला वाला पार्टी कौन है? पैप है. तो अभी पैप किसके लिए स्टैंड होता है? व्हाट डज पैप स्टैंड्स फॉर? मीन्स ये फुल फॉर्म बताइए, पूछ रहा है. पैप का फुल फॉर्म बताइए. पीपल अलायंस पार्टी. क्या है बेटा फुल फॉर्म? पीपल, पी स्टैंड्स फॉर पीपल, ए स्टैंड्स फॉर अलायंस एंड पी स्टैंड्स फॉर पार्टी. तो क्या है बेटा पैप का फुल फॉर्म? Many of the time in the examination it has asked, multiple choice में पूछ सकता है आपको, या नहीं बोले तो 2 मार्क में. 2 मार्क में कैसे पूछेगा? What does PAP stands for and who is the minister of PAP? PAP का मिनिस्टर कौन है? PAP का मिनिस्टर कौन है? मार्कस आईबी है. तो अब आगे दिया हुआ है, देखिए. What was मार्कस आईबी in the outgoing government? मार्कस आईबी क्या था? मार्कस आईबी क्या था? आउटगोइंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी आउट होने वाली है. इन द सेंस 5 साल का टाइम खत्म हो गया उस गवर्नमेंट का, और वो जाने वाली है, दूसरा इलेक्शन होगा, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी. तो आउटगोइंग गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जो खत्म हो गया, जिसका पीरियड खत्म हो गया. तो आउटगोइंग गवर्नमेंट में मार्कस क्या था? ऑलरेडी ने इलेक्शन में था. कौन से पार्टी से बिलोंग करता था? पैप पार्टी से बिलोंग करता था. अभी इलेक्शन खत्म हो, अब फिर से नए इलेक्शन आने वाले हैं. तो पहले इलेक्शन में वो क्या था? कल्चरल मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ कल्चर. मार्कस क्या था बेटा? मिनिस्टर ऑफ कल्चर. व्हाट वाज रूफ एक्सपर्ट इन? रूफ कै में एक्सपर्ट था? रूफ कै में एक्सपर्ट था मालूम? इलेक्शन की कैंपेनिंग करने में. इलेक्शन जैसे स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास भी देखते हैं हम लोग कि मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं. जो गली मोहल्ले में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं. तो यहाँ पे रूफ वही रोल प्ले किया हुआ है. तो इन इलेक्शन कैंपेनिंग वो क्या करता था? इलेक्शन कैंपेनिंग में एक्सपर्ट था. कौन? रूफ. अंडरस्टूड? लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. सो हियर वी आर हैविंग another set of questions.
Seventh question is, what was Marcus IB before he joined politics? पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने से पहले, आउटगोइंग गवर्नमेंट में तो वो कल्चरल मिनिस्टर है, पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने से पहले वो क्या था? कौन? मार्कस आईबी क्या था? व्हाट वाज मार्कस आईबी बिफोर ही ज्वाइन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने से पहले वो क्या था? क्या था मालूम है? एक स्कूल टीचर था वो, स्कूल में वर्क करता था एज अ स्कूल टीचर, लेकिन जब उसके ऊपर एक कंप्लेंट आ गई थी, उस कंप्लेंट की वजह से उसने अपनी स्कूल वाली जॉब छोड़ दी और किस में घुस गया? पॉलिटिक्स में घुस गया। आगे बढ़िए। What promise did the PAP means PAP make? PAP ने कौन सा प्रॉमिस किया था? PAP कौन सी पार्टी है? PAP stands for पीपल अलायंस पार्टी। पीपल अलायंस पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस किया था? कि पाइप बॉर्न वाटर देंगे। पाइप बॉर्न वाटर क्या होता है? नल का जो पानी पाइप में से आता है ना, वो पानी सबको दिया जाएगा। उस जमाने में वहां पे पानी की किल्लत थी, कुएं से पानी खींचते थे लोग, तो क्या प्रॉमिस किया था? पाइप बॉर्न वाटर का प्रॉमिस किया था। किसने बेटा? पैप ने। एक्सपैंड पॉप, अब आ गया अनदर पार्टी पॉप। पॉप को एक्सपैंड करो बोल रहा। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, यहाँ पे था पीपल अलायंस पार्टी, यहाँ पे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। फुल फॉर्म ऑफ पॉप पूछेगा आपको, या नहीं तो एक्सपैंड पूछेगा, एंड पॉप स्टैंड्स फॉर पूछेगा, तो हम लोगों को इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ओके, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। Who was the stranger that visited रूफ? रूफ को जो विजिट किया वो स्ट्रेंजर कौन था? स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर किसको बोलते हैं बेटा? अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, उसको स्ट्रेंजर कहते हैं। अजनबी जो हम हिंदी में बोलते हैं। कौन अजनबी था जो रऊफ को विजिट किया? रऊफ को विजिट करना मतलब मिलने के लिए आया। कौन अजनबी आया था? एक अजनबी था जो था ए पॉप कैंपेनर। किसका कैंपेनर था बेटा? पॉप, अपोजिट पार्टी वाला कैंपेनर आके उससे मुलाकात किया। किससे? रूफ से। नेम द लोकल डाइटी। डाइटी मीन्स होता है गॉड। क्या होता है बेटा? गॉड। नेम द लोकल गॉड मेंशन्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो मेंशन्ड है, लोकल गॉड का नेम बताओ बोल रहा, डाइटी का नेम बताओ बोल रहा। तो कौन था? EIYI। क्या है बेटा स्पेलिंग्स? IYI। एक गॉडेस का नाम है बेटा, आई। ओके, क्लियर? लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. So here we are having another set of questions. Question number 12. How much money did Pop campaigner offer Rauf? How much money? How much money मतलब कितना पैसा? Did the campaigner offer Rauf? कैंपेनर, पॉप के कैंपेनर ने ऑफर किया किसको? रऊफ को। कितना पैसा ऑफर किया? आए आके बोल ऑफर करे उसको, पैसे लियो, इतने पैसे लियो, तुम्हारा वोट दो बोल के। तो कितना था वो पैसा? दैट इज 5 पाउंड्स। कितना था बेटा? कितना था? कितना? 5 पाउंड्स ऑफर करते उसको, रऊफ को। रऊफ तुम्हारा वोट हमारे को दो बोल के। उन्हें तो पैप के लिए काम कर रहा था, लेकिन पॉप वाले उनको ऑफर करते, तू काम किसके लिए कर रहा है? पैप के लिए कर रहा है, वोट हमारे को दे, काम कर तो उसके लिए। कितने पैसे ऑफर करते हैं? 5 पाउंड्स। नेक्स्ट कम टू 13 क्वेश्चन. हु वाज द कैंडिडेट फॉर पॉप? पॉप का कैंडिडेट कौन था? पैप का तो मार्कस भी था। पॉप का कौन था? पॉप का कौन था बेटा? माधुका। क्या है नाम? क्या है? माधुका. What was the election symbol of मार्कस आईबी? कौन से पार्टी वाला था इन्हें? पैप पार्टी वाला। मार्कस आईबी था। मार्कस आईबी का सिंबल क्या था? पैप पार्टी का सिंबल क्या था? क्या था? कार। क्या थी? कार थी बेटा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. व्हाट वाज रऊफ्स डिलेमा? रऊफ का डिलेमा। डिलेमा का मीनिंग होता है कंफ्यूजन। व्हाट वाज रऊफ्स डिलेमा? रऊफ का क्या डिलेमा था? क्या कंफ्यूजन था? एट द एंड, एट द एंड मतलब लास्ट में, जो इलेक्शन का दिन था उस दिन उसको जो कंफ्यूजन था, तो वो क्या था? पूछ
क्या कंफ्यूजन था? देखिए पॉप वाले ने उनको 5 पॉइंट दिए थे, ऑलरेडी वो काम किसके लिए कर रहा था? टैप के लिए काम कर रहा था, पीपल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, सॉरी अलायंस पार्टी, पीपल अलायंस पार्टी के लिए काम कर रहा था। तब पैसे दोनों के पास से लिया हुआ है, तो डिलेमा क्या था उसका? कि डिलेमा क्या था? वेदर टू वोट फॉर मार्कस और मधुका, मार्कस आईबी को वोट डालूं या मधुका को वोट डालूं, ये कंफ्यूजन ऑब्वियसली होगा बेटा, दोनों के पास से वो पैसे लिया, कंफ्यूजन तो होगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पीपल रियलाइज आफ्टर मार्कस आईबीज फीस्टिंग? बेटा इसने एक बहुत ही अच्छा फीस्ट दिया था, फीस्ट मतलब एक ग्रैंड पार्टी दिया था। कौन दिया था? मार्कस आईबी। जब वो उसका घर का ओपनिंग सेरेमनी था उस टाइम पे उसने एक बहुत अच्छी सी पार्टी जिसके अंदर 5 बुल को स्लॉदर किया था, 5 बैल काटा था, काउंटलेस गोट काट के फीस्ट दिया था पूरे गांव वालों को, उमोफिया गांव वालों को। तो ये वो पार्टी में जाने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या सोच रहे थे उसके बारे में? वो यही सोच रहे थे उसके वेल्थ के बारे में, हिज वेल्थ, कितने पैसे आ गए इसके पास। पहले तो क्या था, एक स्कूल टीचर था ये, इतने पैसे आ गए, जैसे इलेक्शन में आ गए इतने पैसे, अपनी वास्ते में एक बंगला बना लिया, घर के सामने 2 बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई हैं, 5 बुल्स और काउंटलेस गोट्स काट के फीस्ट दिया सब लोगों को। तो कितनी वेल्थ है, दे थिंक अबाउट हिज वेल्थ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेस्मराइज्ड रऊफ? रऊफ को कौन सी चीज मेस्मराइज करती है? अट्रैक्ट द अटेंशन, किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करने को कहते हैं मेस्मराइज। क्या कहते हैं? अटेंशन को अट्रैक्ट करना, अटेंशन अट्रैक्ट करना, तो दैट्स कॉल्ड मेस्मराइज्ड। कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है किसको? रूफ को। सॉरी, ये जो आर है इसको कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, डोंट राइट स्मॉल आर। तो रऊफ हम हमेशा क्या करेंगे बेटा? आर कैपिटल रखेंगे, डोंट राइट विद द स्मॉल आर बिकॉज प्रॉपर नाउन है। और ये जो चीज है उसको मेस्मराइज करती है, जो उसको अट्रैक्ट, उसका अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, वो क्या थे? ये 5 पॉइंट्स थे जो किसने ऑफर किए थे उसको? पॉप ने। क्लियर है? लेट्स गो टू वन मोर लॉन्ग आंसर। वन आंसर इज फॉर 4 mark and 3 mark. Whatever the question is asked to you, that you need to prepare that answer. If you are prepared, you can write the answer for 3 mark or 4 mark, and 2 mark answers also you will get here and there in that answer only. Okay, let's see that answer. So see here, Rauf is a clever manipulator. Justify, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। रूफ को क्या बोला है? क्लेवर मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर एक पर्सन जो अपने फायदे के वास्ते में दूसरों का इस्तेमाल करता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, उसको मैनिपुलेटर बोलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें किया था राउफ ने, जैसे ओग्बिफी एजेंवा के घर में जाके बोला कि नहीं हमारा बच्चा है, हमारे गांव वाला है, ये हम ऑनर हमारे से नहीं खोने देना चाहिए, दिस एंड दैट बोल के वहाँ पे उनको समझा देता है। तो मैनिपुलेटर है ना, मैनिपुलेटर वो अपना फायदा करने के वजह में दूसरों को चुना लगा रहा है। तो जस्टिफाई करो बोल के बोल रहा है, जस्टिफाई करेंगे हम, देखेंगे आंसर में। नेक्स्ट, द वोटर रेडिक्यूल्स। रेडिक्यूल करना मतलब किसी का मजाक बनाना। द वोटर पोएम ना किसी का मजाक बनाया। किस चीज का मजाक बनाया? द पावर ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ मार्कस आईबी। मार्कस आईबी का जो सेल्फिशनेस था, सेल्फिश था मार्कस आईबी, अपना फायदे के वास्ते में क्या किया था यहाँ पे लोगों को, सॉरी, रेडिक्यूल्स द पावर को उसने मजाक बना दिया। किसको? वोटिंग वाले पावर को, पैसे दे के खरीद लिया वोटों को। तो रेडिक्यूल्स द पावर एंड सेल्फिशनेस ऑफ मार्कस आईबी। मार्कस आईबी का सेल्फिशनेस क्या है इस लेसन में, उसको एक्सप्लेन करो बोल रहा है। चलिए एक्सप्लेन करेंगे। डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं द वोटर इज राइट इन डिमांडिंग मनी टू वोट फॉर मार्कस आईबी? मार्कस आईबी को वोट देने के वास्ते में लोगों ने पैसे डिमांड किए, क्या वो सही है? क्या पैसे दे के वोट, पैसे लेके वोट देना सही है? यस, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए हम एक्सप्लेन करेंगे। इस स्टोरी में हमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे वोटिंग सिस्टम हमारा खराब हो चुका है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, है ना।
चलिए स्टार्ट करेंगे आंसर। पहले हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जस्ट 2 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है बेटा। जस्ट देखिए, द वोटर जो लेसन है हमारा, लेसन का नाम लिखा, इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय चिनुआ आचबे। किसने लिखा है बेटा? चिनुआ आचबे ने लिखा है। द वोटर है, इन दोनों चीजों को जब आंसर लिख रहे हैं अंडरलाइन कर देना। ओके, द वोटर इज अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी है, छोटी है कहानी। रिटन बाय, किसने लिखा है? चिनुआ आचबे ने लिखा है। आगे देख लीजिए, ही इज अ वेरी वेल नोन पोएट। चिनुआ आचबे, ही मतलब चिनुआ आचबे, वेल नोन पोएट है बेटा, बहुत ही जाना माना पोएट है। चिनुआ आचबे के बारे में बोल रहे। नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, नॉवेल्स भी लिखता है और ये स्टोरी भी लिखता है। पोएम्स, नॉवेल्स एंड स्टोरी, 3 चीजें लिखता है। कौन? चिनुआ आचबे। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पोएट के, राइटर के बारे में हम लोगों ने बोला। अब लेसन से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ की स्पेस कम पड़ती थी, मैंने नहीं लिखा, जस्ट वी विल राइट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए आगे देखें। So second paragraph, it is the introductory paragraph of the lesson. Lesson का introductory paragraph है इस पार्ट में। देखिए क्या बोल रहा है। In the water में, in the water मतलब lesson water में, चिनुआ आचबे brings out the evils of election in modern democracy and the human weakness. Modern democracy तक समझ लेंगे बेटा हम यहाँ तक। देखो, चिनुआ आचबे ब्रिंग्स आउट मतलब बाहर ला रहा है, दिखा रहा है लोगों को। क्या दिखा रहा है? द एविल्स ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन की बुराइयां। एविल्स का मतलब होता है बुराइयां। क्या बेटा? बुराइयां। हर चीज के अंदर अच्छाई और बुराई है, तो यहाँ पे इसने बुराइयों को बाहर निकाल के बताया है कि इलेक्शन में होता क्या है। एविल्स ऑफ इलेक्शंस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो हमारी चल रही है, दिस इज अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया। मॉडर्न डेमोक्रेसी में इलेक्शन की क्या बुराइयां हैं? एक ही है जो पैसे बांट के वोट लेता है। दैट हैज बीन हाईलाइटेड, यहाँ पे हाईलाइट करके बताया, बुराइयों को बताया गया है ये चीजें हैं इस लेसन के अंदर। ओके, एंड द ह्यूमन वीकनेस, और इंसान की कमजोरी। ह्यूमन मतलब इंसान। हमारी कमजोरी किसको लेके? पैसे को लेके, पावर ऑफ मनी, पैसों की जो ताकत है उसके सामने इंसान वीक हो जाता है। पैसे सामने रख दो, कमजोर पड़ जाता है इंसान। ह्यूमन वीकनेस है, किसको लेके? पैसे को लेके। तो इस लेसन में वो भी बताया गया, द ह्यूमन वीकनेस। क्या बताया गया बेटा? द ह्यूमन वीकनेस फॉर पावर ऑफ मनी है। तो हम आंसर कैसे, कहां से याद करेंगे बेटा? इन द वोटर चिनुआ आचबे ब्रिंग्स आउट द एविल्स ऑफ इलेक्शंस इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, यहां तक याद कर लेंगे। एंड द ह्यूमन वीकनेस फॉर द पावर ऑफ मनी, यहां पे आके दूसरा हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। Rufus O'Cake, Marcus Abbey and Madhuka are the important characters of the story. इस स्टोरी में कौन कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं? 3 हैं बेटा। Rufus O'Cake है, मार्कस आइबी है जो पैप का लीडर है, मधुका है जो पॉप का लीडर है। आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये है। हम स्टोरी का ओवरव्यू बता रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। अब रऊफ के बारे में बोला गया। रऊफ इन द सेंस रुफ्यूस ओकेक, इसी को शॉर्ट में रऊफ बुलाया जाता है। रूफ इज ए यंग एंड एनर्जेटिक, नहीं जवान है, यंग पर्सन है और एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक बंदा है। एनर्जिक मैन फ्रॉम उमोफिया, समझ में आया? रऊफ इज ए यंग एंड एनर्जेटिक मैन। रऊफ कैसा आदमी है बेटा? यंग है और एनर्जेटिक बंदा है। कहां से बिलोंग करता है ये? उमोफिया गांव से, उमोफिया विलेज से बिलोंग करता है। तो हम यहां से यहां तक एक पॉइंट बना के याद कर लेंगे। रऊफ इज ए यंग एंड एनर्जेटिक मैन फ्रॉम उमोफिया, हो जाता है इतना। आगे देख लीजिए। पीपल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्टेड हिम फॉर हिज सिंसियरिटी एंड इनोसेंस। यहां पे आके हम लोगों को स्टॉप करना है। देखो क्या बोल रहा है? पीपल उसकी रेस्पेक्ट करते थे, रेस्पेक्ट मतलब इज्जत करते थे। कई के बाद से मैं अनट्रस्टेड, और उसके ऊपर भरोसा भी करते थे, यकीन करते थे। ट्रस्ट मतलब भरोसा, ट्रस्टेड भरोसा करते थे। किस लिए रेस्पेक्ट करते थे और उसका भरोसा करते थे? रीजन था फॉर हिज सिंसियरिटी एंड इनोसेंस।
दो चीजें थी, दो क्वालिटी हैं इसके पास। सिंसियरिटी रऊफ के पास थी, सिंसियर था बंदा, और इनोसेंस था, बहुत मासूम दिखाई देता था। इसकी वजह से लोग उसके ऊपर उसकी रेस्पेक्ट भी करते थे और उसको ट्रस्ट भी करते थे। और एक रीजन था, क्या रीजन था देखो, लाइक द अदर बॉयज ही डिड नॉट लीव हिज विलेज इन ऑर्डर टू सीक अ बेटर जॉब इन द सिटीज। यहां पे आके रुक जाएंगे हम लोग। लाइक अदर बॉयज, जैसे दूसरे बॉयज उसके एज के, ही डिड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा, हिज विलेज, अपने गांव को नहीं छोड़ा उसने, जैसे दूसरे बॉयज उसकी उम्र के छोड़ के चले गए थे। रीजन कई के वास्ते में गए थे, इन ऑर्डर टू सीक बेटर जॉब, अच्छी जॉब ढूंढने के वास्ते में। कहाँ चले गए थे, इन द सिटीज में चले गए थे। लेकिन वैसा रऊफ गया था क्या, नहीं, वो इनोसेंट था, वो ईमानदार था, सिंसियर था, इसलिए नहीं गया वो, इसलिए लोग उसको लाइक करते थे। देखिए यहां से यहां तक एक पॉइंट बन जा रहा है हमारा, लाइक द अदर बॉयज ही डिड नॉट लीव हिज विलेज इन ऑर्डर टू सीक ए बेटर जॉब इन द सिटीज। गॉट? आगे वाला पॉइंट, ही स्टेड इन द विलेज टू गाइड द पीपल, वो विलेज में ही रहा, कई के वास्ते में, टू गाइड द पीपल, लोगों को गाइड करने के वास्ते। किस लिए, इलेक्शंस के लिए। ये लेसन का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। फर्स्ट जो था सिर्फ राइटर के बारे में बोला था, सेकंड पैराग्राफ लेसन के बारे में बोला है। दोनों पैराग्राफ लिखने के बाद आगे की चीजें हम लिखेंगे। तो थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करें। सो हियर वी आर हैविंग द थर्ड पैराग्राफ। इन द थर्ड पैराग्राफ वी हैव गिवन plenty of the things. Let's see what are the things we are writing here. रऊफ was a real expert in election. रऊफ क्या हो चुका था, एक रियल एक्सपर्ट बन चुका था इलेक्शन कैंपेन करके करके करके। ओके, रऊफ was a real expert in election campaigning and he worked for Marcus IB. किसके लिए काम करता था बेटा, मार्कस आईबी के लिए काम करता था और रियल एक्सपर्ट बन चुका था। यहाँ पे कॉमा दे दिया हम लोगों ने, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक बार में याद करते हैं। कैसे, रऊफ वाज अ रियल एक्सपर्ट इन इलेक्शन कैंपेनिंग एंड ही वर्कड फॉर मार्कस आईबी। ओके, अब मार्कस आईबी कौन था उसके बारे में मेंशन है नेक्स्ट लाइन में। देखिए, द मिनिस्टर ऑफ कल्चरल इन आउटगोइंग गवर्नमेंट। मार्कस आईबी जो था ना, इट इज रेफर्स टू द मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन आउटगोइंग गवर्नमेंट। आउटगोइंग गवर्नमेंट में मार्कस आईबी क्या था, कल्चरल मिनिस्टर था। यहाँ तक हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। तब यहाँ से यहाँ तक एक मरतबा पढ़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। रऊफ was a real expert in election campaigning and he worked for Marcus IB, the Minister of Culture in outgoing government. Got? आगे देख लीजिए बेटा। मार्कस आईबी was a school teacher. इलेक्शन में आने से पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्हें क्या था, एक स्कूल टीचर था मार्कस आईबी। मार्कस आईबी वाज अ स्कूल टीचर एंड लेटर, फिर बाद में उसने क्या किया, लेटर ही ज्वाइंड पॉलिटिक्स। उसने किस में ज्वाइन किया बेटा, पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। पहले क्या था, वो एक स्कूल टीचर था, उसके बाद क्या में ज्वाइन हो गया, पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गया। इलेक्शन में चला गया, वो पॉलिटिक्स में चला गया। अवॉइड द डिसमाल फ्रॉम द सर्विस। डिसमाल का मीनिंग क्या होता है, सैडनेस। डिसमिसल। डिसमिसल का मीनिंग होता है सैडनेस। अब कोई काम करने के बाद आपको खुशी नहीं मिल रही तो उसको कहते हैं डिसमिसल। पढ़ाई करने के बाद खुशी नहीं मिल रही तो डिसमिसल। क्या था वो अपनी टीचर्स जॉब से ना हैप्पी नहीं था। अवॉइड द डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस से वो डिसमिसल था। इसके अलावा और एक इश्यू भी था, क्या था देखिए, एज देयर वाज ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फ्रॉम ए टीचर। अब हमारा कहां से पॉइंट चालू हो रहा है बेटा, यहां से। मार्कस आईबी वाज अ स्कूल टीचर। मार्कस आईबी क्या था, एक स्कूल का टीचर था। एंड लेटर ही जॉइन पॉलिटिक्स, फिर बाद में उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया टू अवॉइड द डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। सर्विस से जो डिसमिसल था, सैडनेस था, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था, उसको अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया था, पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था। इसके अलावा एज देयर वाज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, एक कंप्लेंट भी थी उसके खिलाफ। कंप्लेंट अगेंस्ट का मीनिंग होता है खिलाफ। उसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी की थी। किसने किया था, फ्रॉम ए टीचर। एक टीचर ने कंप्लेंट किया था उसके अगेंस्ट, कुछ गलत किया होगा, कंप्लेंट कर दिया था टीचर। यहाँ तक अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इतना याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद विद इन 5 years, 5 साल के अंदर इलेक्शन में ठहरा, इलेक्शन में जीत गया। 5 years के अंदर
विदिन 5 years मतलब 5 years के दरमियान ही अर्नड उसने कमाया, अर्नड कमाया, क्या कमाया? ए लॉट ऑफ वेल्थ बहुत सारी दौलत, मेनी डिग्रीज कई डिग्रियां उसने कमाई, मेनी डिग्रीज। ही ओन 2 लॉन्ग कार्स, ये यहां पे खत्म हो गया पॉइंट। कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां से, विद इन 5 years ही अर्नड ए लॉट ऑफ वेल्थ एंड मेनी डिग्रीज। विद इन 5 years 5 साल के दरमियान उसने कई सारी डिग्रियां और दौलत कमाई। गॉट? अब यहां से देखिए, ही ओन 2 लॉन्ग कार्स, और उसके पास क्या थे? 2 लॉन्ग कार्स थे। किसके पास थे? ही ओन्ड सॉरी यहां पे ये 2 नहीं आना चाहिए, ये वाला 2 आना चाहिए। 2 लॉन्ग कार्स, उसके पास कितने बेटा? 2 लॉन्ग कार्स थे। एंड बिल्ड ए लार्ज मैंशन, और अपने वास्ते में एक बड़ा सा मैंशन भी बनाया था उसने। मैंशन मतलब महल, अपने वास्ते में एक बड़ा सा महल भी बनवाया था इसने, विच ही नेम्ड एज उमोफिया, जिसका नाम उसने क्या किया था? उमोफिया मैंशन रखा था। किसका नाम? अपने महल का नाम उमोफिया मैंशन बोल के डाल दिया था। उमोफिया किसका नाम था? विलेज का। वेरी गुड, विलेज का नाम था। विलेज को ऑनर देने के वास्ते में उसने ये किया था। आफ्टर अटेंडिंग मार्कस आईबीज, यहाँ पे खत्म हो गया बेटा हमारा ये पॉइंट। तो कहां से स्टार्ट हुआ था? ही ओन्ड 2 लॉन्ग कार्स and built a large mansion which he named it as Umofia Mansion. Okay. अब आगे क्या हुआ? आफ्टर अटेंडिंग मार्कस आईबीज फीस्ट, मार्कस आईबी ने जब मैंशन बनाया था बेटा, एक फीस्ट रखा था, एक दावत रखी थी, बड़ी सी पार्टी रखी थी। आफ्टर अटेंडिंग मार्कस आईबीज फीस्ट पीपल रियलाइज्ड हिज वेल्थ, लोगों को क्या समझ में आया? उसके पास कितनी दौलत है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? दौलत। दौलत को रियलाइज कर लिया लोग, अरे इसके पास इतनी दौलत है, समझ में आ गया लोगों को। एंड दे डिसाइडेड, और वो ये डिसाइड कर लेते हैं, लोग डिसाइड कर लेते हैं, गांव वाले, मोफिया वाले, दैट दिस टाइम दे वुड नॉट वोट फॉर फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब बिना कोई पैसों के। अब इस बारी उन्होंने क्या नहीं करने वाले हैं? फ्री ऑफ चार्ज अपने वोट उसको नहीं देने वाले हैं। ये डिसाइड कर लिया किसके बाद? फीस्ट के बाद, दावत के बाद। जो पार्टी थी उसके पास, वो पार्टी अटेंड किया, खाए पिए, उसके बाद ये डिसाइड किया इसके पास बहुत पैसा है और हम क्या नहीं करेंगे? अब इसको फ्री ऑफ चार्ज अपना वोट नहीं देंगे। गॉट? तो इतने पॉइंट्स थे हमारे, इन पॉइंट्स को कवर अप कर लेना है हमारे आंसर में। एंड अंडरलाइन करना मत भूलिए बेटा, इट विल गिव गुड इंप्रेशन ऑन द इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर आप से इम्प्रेस्ड हो जाएगा अगर से पेंसिल से आप अंडरलाइन कर रहे हैं जहां जहां मैंने किया है। ओके, विल यू डू दैट? तो लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आंसर वी आर हैविंग हियर, राउफ वाज स्ट्रांगली सपोर्टिंग द पैप। किसको सपोर्ट कर रहा था? पैप को सपोर्ट कर रहा था। और पैप का जो कैंडिडेट था मार्कस आईबी को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता था। कौन? राउफ। तो पहला पॉइंट हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे खत्म हो जा रहा है। क्या बोल रहा है? राउफ वाज स्ट्रांगली सपोर्टिंग पैप कैंडिडेट मार्कस आईबी। Even he was in charge of whispering campaign. वो कहीं का इंचार्ज था बेटा? He was in charge of whispering campaign. Whispering campaign बोले तो क्या रहता है? बोले तो ये रात में जाके जो खुसफुस बात करके पैसे दे के आते ना, that campaign, चुपके चुपके चोरी चोरी से जो whispering campaigning चलती है उसका इंचार्ज था। कौन? राउफ। Even he was in charge of whispering campaign and distributing money, और पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करता था। कौन? राउफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां से लेके वहां तक है, even he was in charge of whispering campaign and distributing money. इंचार्ज था whispering campaign का और क्या डिस्ट्रीब्यूट करता था? पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करता था। गॉट? आगे देख लीजिए, he reminded the people about the promise of pipe-borne water. ये लोगों को ना रिमाइंड करता था, देखो पाइप बॉर्न वाटर का प्रॉमिस करे वाले हैं। कौन? पैप वाले। पाइप में से पानी आएगा, कुएं से पानी खींचने की कोई जरूरत नहीं है, उसको रिमाइंड करवाता था। ही रिमाइंडेड द पीपल अबाउट द प्रॉमिस ऑफ पाइप बॉर्न वाटर। पाइप बॉर्न वाटर मतलब पाइप में से जो आने वाला है पानी, उसके बारे में रिमाइंड करवाता था लोगों को। गॉट? बट द डे बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से एक दिन पहले, डे बिफोर इलेक्शन बोलते हैं बेटा,
बट लेकिन क्या हुआ, डे बिफोर इलेक्शन पॉप के कैंपेनर इसके पास विजिट करे, विजिटेड रऊफ। किसको विजिट करे बेटा? कौन आए? पॉप, अपोजिट पार्टी वाले, पॉप प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी वाले। पॉप वाले आए, रऊफ के पास विजिट करे एंड ऑफर्ड हिम 5 पॉन्ड्स। क्या ऑफर करे उसको? 5 पॉन्ड्स देने का ऑफर दिए। क्या के वास्ते में? ओट देने के वास्ते में। रऊफ को ओट मांगने के लिए कितने देते बेटा पैसे? 5 पॉन्ड्स ऑफर करते हैं। रऊफ ऑन नॉट ओनली टुक मनी, रऊफ क्या करता है? रऊफ नॉट ओनली टुक मनी, रऊफ सिर्फ पैसे ही नहीं लेता है बेटा, इसके अलावा ही इवन टुक ओथ, कसम भी खाता है, ओथ ले लेता है। किसके ऊपर हाथ रख के? ऑन डाइटी। डाइटी का मीनिंग क्या होता है? गॉड। गॉड का नाम क्या था? ई नाम की गॉड के ऊपर हाथ रख के ओथ भी लेता है, शपथ भी लेता है कि हाँ मैं वोट देता हूं। किसको? मधुका को, पॉप को, बल्कि 5 पॉइंट्स लिया और ओथ भी लिया उसने। गॉट? देखिए यहां कहां से स्टार्ट हो रहा है अपना पॉइंट? बट से। But the day before election, Pop campaigner visited Rauf and offered him 5 pounds. Rauf not only took money, he even took oath on the deity E to vote for Madhuka. क्या बोल के लेता है बेटा? ओथ क्या बोल के लेता है? To vote for Madhuka. I will vote for Madhuka बोल के क्या करता है? डाइटी के ऊपर हाथ रख के कसम भी खा लेता। बट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, बेटा अब दोनों के पास से पैसे लिया हुआ है, दोनों को प्रॉमिस किया हुआ है वोट देता हूं बोल के। अब बट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के दिन क्या होता है? ही वॉज इन डायलेमा। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड। ही वॉज इन कंफ्यूजन, एक्चुअली कंफ्यूजन होगा। ही वॉज इन कंफ्यूजन। अब वो कंफ्यूजन में था कि वोट किसको दूं। अब दोनों के पास तो एक ही वोट रहता ना एक इंसान को। ही वॉज इन डायलेमा। फाइनली ही टुक द बैलेट पेपर। उसने फाइनली क्या किया बेटा? बैलेट पेपर लिया और उसको फोल्ड किया 2 हिस्सों में और फाड़ के इधर आधा डाल दिया। सी, टुक द बैलेट पेपर, टोर इट इनटू 2 पीसेस, उसके 2 पीसेस बनाए बैलेट पेपर के, एंड पुट देम इन ईच ऑफ द बॉक्सेस। ईच ऑफ द बॉक्सेस, एक पॉप के लिए रखा हुआ था, एक पैप के लिए रखा था, फाड़ा उसको, इधर आधा और इधर आधा डाला, अपने आप को सेटिस्फाई करने के वजह में कि हाँ मैंने वोट किया। यस, दस इस तरीके से चिनुआ आचबे एक्सपोज करना मतलब जो सीक्रेट था बाहर लाके दिखा दिया। किसने? चिनुआ आचबे ने, कि इलेक्शन में क्या होता है यहाँ पे एक्सपोज करके दिखाया। जो चीजें छुपी हुई है उसको बाहर लाने को उसको एक्सपोज कहते हैं। ये होता तो है लेकिन कोई दिखाता नहीं है ना? तो चिनुआ आचबे हैज एक्सपोज दिस, ये सब कुछ एक्सपोज कर दिया। के बारे में? द कैंडिडेट, जो पैसे लेते हैं उनको एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज हो गए। एंड द वोटर्स, सॉरी कैंडिडेट जो पैसे देते हैं उनको वो एक्सपोज हो गए। वोटर जो पैसे लेते हैं। एंड द इलेक्शन कैंपेनर्स, और इलेक्शन कैंपेनर्स किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे चिनुआ आचबे ने आपको दिखाई। रियलिटी है ये, रियलिटी ऑफ एवरी सिटी, एवरी विलेज। तो ये आंसर हमें रेडी करना है। दिस इज द मास्टर आंसर, की आंसर दैट यू कैन कवर ऑल द पॉइंट्स हियर। प्रिपेयर कर लेंगे, होप। ओके, थैंक यू।